Hello, lovely students. I hope the preparation for your board examination might be going very good. Welcome to English with Pranav. In today's video, we are going to discuss a very important topic of class 10th CBSE, that is glimpses of India. ये इतना important chapter हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 important chapters हैं जो आपको पढ़ने को दिखते हैं. सबसे पहला है ग्लिम्स. पहले तो आप टॉपिक समझो. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का झलक. तो इसमें भारत में तो बहुत सारे, इंडिया में तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करा गया है. सबसे पहला है बेकर फ्रॉम गोवा. तो आपको सबसे पहले गोवा के बारे में पढ़ना है कि गोवा में बेकिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है आज भी. बेकिंग मतलब देखो, बेक मतलब ये होता है सेकना. हम लोग ब्रेड को जैसे बेक करते हैं, तो वहां पर गोवा में स्वीट ब्रेड्स खाने का एक क्रेज है, एक फैशन है. तो लोग स्वीट ब्रेड्स आज भी खाते हैं. हालांकि ये स्टार्ट हुआ था पुर्तगाल के समय में. इसकी एक एक लाइन देखना बहुत अच्छे से जब पढ़ोगे, इससे सारा क्वेश्चन अच्छे से बनेगा. मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 100 में 100 भी लाए हैं, 100 में 99 भी लाए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट अगले सेशन आप बने. अच्छे से ईमानदारी से आप लोग सारे चैप्टर्स को कवर कर जाना एग्जामिनेशन के पहले. और इंग्लिश ग्रामर प्लस राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन के भी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं सारा टॉपिक बताऊंगा. सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये वाले वीडियो को, इस वाले चैप्टर को अच्छे से देखना. मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ. लास्ट तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बना रहा हूँ. अब बेकर फ्रॉम गोवा मतलब गोवा के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई देयर बेकिंग प्रोफेशन इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन क्रेज, रिटन बाय ल्यूसियो रॉड्रिगेज. सेकेंड चैप्टर है कुर्ग, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट. ये भी कुछ चीज के लिए फेमस है. ये सारे 3 प्लेसेस किस किस चीज के लिए फेमस है, इसी के बारे में चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करा गया है, और एग्जामिनेशन में भी वही क्वेश्चन आता है. सब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछोगे. तो पहला, व्हाई इज गोवा फेमस फॉर? सिंपल. सेकंड, व्हाई इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग क्यों फेमस है? एंड द थर्ड वन जो है टी फ्रॉम असम. असम इज फेमस फॉर टी, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल. तो जो भी टॉपिक्स है, डेटा है, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे. अब चलते हैं. सबसे पहले बेकर फ्रॉम गोवा में इंपॉर्टेंट लाइंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं तीनों को पार्ट बाय पार्ट, एक चैप्टर इसके एक भाग अब बेकर फ्रॉम गोवा आज के वीडियो में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर में. और एक चीज और है, आप कमेंट करके प्लीज बताते रहना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए. आप यदि क्लास 10th के हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए. यदि आप नहीं है तो आप कोई भी टॉपिक जो ग्रामर का आप पढ़ना चाहते हो या कुछ भी, तो मैं, हालांकि मैं वीडियो सीरीज पार्ट बाय पार्ट सारे टॉपिक्स का लाऊंगा, बट आप भी कमेंट करके टॉपिक बता सकते हो. खैर चलते हैं. सबसे पहला लाइन क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ पेंट पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी. ठीक है, ये पेंट पोर्ट्रेट है गोवन विलेज में, जिसका आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. गोवा में क्या है ना कि स्वीट ब्रेड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्रेज है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically. Reminiscing nostalgically का मतलब होता है remembering a bit of past. पास्ट की चीजों को याद करना. आज भी हमारे पूर्वज पास्ट की चीजों को याद करते हैं कि कैसे पुर्तगाल के लोग यहाँ आए थे और वहीं से स्वीट ब्रेड्स वही लोग बनाना शुरू किए थे. इंडियंस लोग तो बिल्कुल नहीं बनाते थे. आप तो जानते हो ना कि पोर्टुगीज इंडिया में हमेशा से, बहुत पहले से डिफरेंट कंट्रीज के इन्वेडर्स यहाँ आए, यहाँ रहे. पोर्टुगीज लोग आए पुर्तगाल से, फिर इंग्लिश पीपल आए, अंग्रेज लोग आए इंग्लैंड से, डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया हमेशा से एक सीधा और प्रोस्पेरस और इनोसेंट कंट्री रहा है. यहाँ के पीपल बहुत इनोसेंट रहे हैं, इसी कारण वो लोग राज करा है. सुनिएगा आगे. The good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. स्वीट ब्रेड्स के खाने वाले हो सकते थोड़े कम होंगे, गायब हुए होंगे, लेकिन मेकर्स आर स्टिल देयर. आज भी स्वीट ब्रेड्स को बनाने वाले लोग बहुत आयत में हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स. आज भी आप जब गोवा जाओगे तो स्वीट ब्रेड्स को बनाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, समझ पा रहे हो ना, जो भी जैसे मिक्सर्स की जरूरत होती है, मोल्डर्स की जरूरत होती है, एंड दोज हु बेक द लोव्स, फर्नेसेस की जरूरत होती है. दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. आज भी वहां फर्नेसेस, भट्टियां आपको देखने को मिल जाएंगी. अब क्या है,
द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और फर्नेसेस में फायर अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, मतलब आज भी ये सब लगते हैं। यहां तक क्लियर है ना? द थर्ड एंड द जिंगल साउंड, देखो जब बेकर्स आता है ना तो कैसा आवाज निकलता है? थर्ड एंड जिंगल साउंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ देता है ना? द थर्ड एंड जिंगल साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल, है ना, बेकर्स बैम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल। और जब बेकर्स आता है तो थर्ड एंड जिंगल साउंड, ठक ठक की आवाज, पता चल जाती है कि वो पर्टिकुलर वो जो थर्ड एंड जिंगल साउंड है वो बेकर का ही है जो स्वीट ब्रेड बेचने आता है हाउस टू हाउस। ठीक है, अब देखिएगा, हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। हो सकता है पुराने प्रोफेशन में उनके जो पिताजी दादाजी बनाते थे वो जिंदा नहीं हो, बट उनके सन स्टिल कैरीज द प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो कैरी करते हैं प्रोफेशन को। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज द पैडर इन गोवा। बेकर्स को पैडर भी बोला जाता है, PADER। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देता है क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर बेकर इन गोवा? तो पैडर, PADER। आगे, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। और अब देखो नैरेटर कौन है? ल्यूसियो रॉड्रिगेज। नैरेटर से भी क्वेश्चन पूछता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, है ना, अब जरा समझिएगा, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। जब ये बच्चे थे तो याद करते हैं कि बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। क्यों? फ्रेंड कौन होता है? जो आपसे डेली एसोसिएटेड हो, मिलता हो जुलता हो। तो ये डेली आता था बेकर स्वीट ब्रेड बेचने इनके नैरेटर के घर के पास, और डेली आने से तो एक पहचान हो ही जाती है, तो एकदम फ्रेंड जैसा हो गया था। डेली ये खाते थे, है ना, उससे मांगकर कंपेनियन बन गया था, गाइड बन गया था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। 2 बार एक दिन में उसके घर के आसपास से उस गांव में या उस गोवा में घूमता था। कैसे? इसके घर में, खासकर इनके घर में, नैरेटर के घर में 2 बार कैसे आते थे? एक सुबह, मान लो इनका ये घर होगा बेकर का, है ना, ए घर इनका है, बी वाला घर उनका नैरेटर का होगा, सी घर मान लो लास्ट घर उस गांव का होगा। ए घर से निकलते थे तो बी घर होते हुए सी घर तक बांटते थे, और जब वो वापस आएंगे तो सी घर से होते हुए बी घर होंगे, फिर अपने अपने पहले वाले घर में आएंगे। ठीक है, तो ये बी घर में कितनी बार आए? ट्वाइस आए, 2 बार आए, तो याद रखिएगा ट्वाइस अ डे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, पहली जो मॉर्निंग में वो निकलते थे तब, एंड ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और जो लौटते समय जो अपना बास्केट खाली करके और लौटते थे, तो 2 बार उस मेरे घर के पास से वो गुजरते थे। ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? और जैसे ही जिंगलिंग या थर्ड झनझन की आवाज, आप लोग तो जानते हो ना, कुछ जो वेंडर्स होते हैं बेचने वाले, कोई कोई तो गाना बजाते हैं, ये तो झनझन की आवाजें, है ना, झुनझुन्ना टाइप कुछ वैसा रखते होंगे, जिससे आवाज से पर्टिकुलर वो आवाज बेकर्स की अराइवल की होती थी। तो नैरेटर सोए भी रहते थे, ये जाकर दौड़ कर जाते थे उसे ग्रीट करने, उसका अभिनंदन करने, उससे मिलने, है ना। Why was it so? लेकिन ऐसा क्यों था? Was it for the love of loaf of bread? क्या वो ब्रेड के प्यार के लिए था? बिल्कुल हाँ। सेकेंड, नॉट एट ऑल, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं, मेरे अनुसार से तो प्यार था वो स्वीट ब्रेड के लिए, लेकिन नहीं। क्यों? तो जरा सुनिएगा। The loaves were bought by some Paskin and Bastin. ये पैस्किन और बेस्टिन कौन थे? मेड सर्वेंट थे ऑफ द हाउस। उस घर में जो मेड सर्वेंट थे, पैस्किन और बेस्टिन, ये ब्रेड तो वो लोग खरीद लेती थी, मतलब घर के लिए आता था, ये लोग खरीद के आपस में बांटते, लेकिन मैं किसके लिए जाता था? What we longed for, long मतलब चाह रखना। हम लोग क्या चीज का चाह रखते थे? Were those bread bangles which we choose carefully, sometimes it was sweet bread of a special make, है ना। वो स्वीट ब्रेड्स ऑफ स्पेशल में, कभी कभी जो स्पेशल कुछ जो स्वीट ब्रेड्स बनाकर आते थे ना, पर्टिकुलर अच्छे डिजाइन का, वो मैं खाने जाता था। मैं बचपन की थोड़ी सी मैं बात बताऊं तो, मैं तो मतलब वो होता है ना अनानास, वो बेचने वाला आता था, कभी कभी पैसा नहीं रहता था तो अनानास का थोड़ा थोड़ा जो बचता था वो मांग कर खा लिया करता था। बहुत क्रेज था उस समय बचपन का, है ना। पिताजी तो पैसे देने से रहे थे उस समय, बट हाँ वो जो याद करता हूँ ना, आई रिमेनेंस नॉस्टैल्जिकली, याद रखिएगा, मैं जब रिमेम्बर करता हूँ अपने पास्ट डेज को, तो दैट एक्साइट्स मी, मुझे ज्यादा एक्साइट करता है। अब क्या है बच्चों, देखिएगा, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। और बेकर कैसे आता था? म्यूजिकल एंट्री के साथ आता था। जैसे आप देखते हो ना कि आइसक्रीम वाला, सॉफ्टी वाला, वो सब सारे जब आते हैं तो म्यूजिकल एंट्री होता है, गाना वाना बजा कर आते हैं। The baker made his musical entry on the scene with a झंग झंग sound. कौन सा साउंड करता था? झंग झंग साउंड of his specially made bamboo staff, bamboo
स्टाफ के रूप में काम करता था, लकड़ी उसको सहारा के रूप में, जो है ना लाठी जिसको बोल सकते हो। आगे वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द हेड, एक हाथ से वो बास्केट पकड़ता था, एंड द सेकंड है ना ऑन द हेड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और जितने सारे लेडीज वहां से गुजरते थे या उनकी मतलब मालकिन ही हो गए ना वो सब जो खरीदती हैं, उनको गुड मॉर्निंग भी ग्रीट करता था। बहुत ही अदब से, बहुत ही प्यार से वो बेचा करता था। वो नैरेटर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोला करता था। एंड वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड बाय विद अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, चाइड, स्कोल्ड करना, मतलब हाँ। और जब वो आता था वेकर तो मैं दौड़कर हम लोग जाते थे, तो हम सभी बच्चों को हल्का हल्का डांट करके भगा दिया जाता था, भागो यहाँ से, तुम्हें नहीं खरीदना है, ठीक है। और बच्चे तो बिल्कुल बच्चे होते, वो तो दौड़कर फिर भी अगले दिन जाएंगे, है ना। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और वो लोव्स ऑफ ब्रेड, याद रखिएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड से ज्यादा अच्छा है लोव्स ऑफ ब्रेड। वो जो स्वीट ब्रेड का जो टुकड़ा होता था वो पैस्किन और बैस्टिड वही मेड सर्वेंट ले लेती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, और लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट याद रखिएगा, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग तो कूद करके कैसे भी करके पैरापेट पर जाते थे, ये सब है ना। घर का जो मतलब जो बाउंड्री होता था उस पर चढ़ करके किसी तरीके से मैं पीप करता था, झांक कर वो स्वीट ब्रेड्स लेने की कोशिश करता था, है ना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, आई कैन स्टिल रिकॉल, अभी भी वो रिकॉल कर सकते हैं, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स ऑफ ब्रेड। जब नया नया स्वीट ब्रेड्स बनता है ना, तो जब गर्म रहता है तो बहुत अलग सा, बहुत प्यारा सा स्मेल देता है। कोई भी फूड जब बनता है गर्म में तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्या कौन सा प्रोसेस कमेंट करके बताना, उसके कारण जल्दी से हमें ये स्मेल आता है उस चीज का, ठीक है। बहुत फ्रेग्रेंस आता था, बहुत सुगंधित स्मेल आता था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन। बड़े लोगों के लिए लोव्स आता था और चिल्ड्रन के लिए चूड़ीदार बैंगल टाइप का वो स्वीट ब्रेड आता था। Then we did not even care to brush our teeth। और बच्चे में नैरेटर बताते हैं कि बचपन में हम लोग तो जब जैसे ही स्वीट ब्रेड्स आता था बेकर्स लेकर के, तो मैं तो ब्रश भी नहीं करता था। We didn't care to brush our teeth, केयर ही नहीं करते थे, है ना। और फिर क्या है, एंड wash our mouths properly। हम लोग तो मुंह भी अच्छे से नहीं धोते थे। एंड why should we, हम लोग क्यों धोए मुंह। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। और गाँव के लोग थे तो कौन उतना ट्रबल लेगा कि जाओ गांव में आम का एक दतमन तोड़ो, दतमन से वो दांत धो, कौन ही धोएगा, ठीक है ना। ये कितना टिपिकल नेचुरल चीज बताया है कि पहले के लोग ना दातून करते थे, ब्रश नहीं करते थे, दतमन से, चाहे वो नीम का दतमन हो गया, बबूल का दतमन, आम का ये दतमन, बोलते कौन उतना ये जाएगा पेड़ पर तोड़ेगा, मैं डायरेक्ट ही खा लेता था, बिना मुंह धोए खा लेता था, ठीक है। आप भी करते हो क्या आगे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, लेकिन ये क्यों नेसेसरी था, मुंह धोना भी नेसेसरी नहीं था। ये बताता है कि हाउ एक्साइटेड ही वॉज टू ईट द स्वीट ब्रेड विदाउट इवन केयरिंग टू ब्रश हिज टीथ। वो ब्रश भी नहीं, तुरंत होता है ना, कुछ अच्छा चीज रहता है तो खाने का मन करता है बिना मुंह धोए। आगे द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज, और अपने आप को डायरेक्ट कंपैरिजन किया, मेटाफर है ना, कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। क्या कभी आपने टाइगर को ब्रश करते हुए देखा, तो मैं भी टाइगर हूं, मैं क्यों ब्रश करूं, है ना, नैरेटर बोल रहे हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और एक गर्म चाय की प्याली हो, वो तुरंत मजा आ जाता है। हॉट टी सुबह सुबह पी लो गर्म चाय, वो सारे क्लीन कर देता है माउथ को, ठीक है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। और अंतिम पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रेज बताएगा कि कहाँ कहाँ स्वीट ब्रेड्स का यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुनिएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। बिना स्वीट ब्रेड, जिसका नाम है बॉल, बोल का प्रयोग, बोल जिसको बोल सकते हो, उसका प्रयोग मैरिज गिफ्ट्स में होता है। बोल भी स्वीट ब्रेड का ही एक पार्ट हो गया, टाइप हो गया। जस्ट एज पार्टी एंड फिश लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे पार्टी और फिश में बिना ब्रेड का चार्म खत्म हो जाता है ना, शादियों में रसगुल्ले नहीं रहे तो कैसा होता है, वैसे ही स्वीट ब्रेड गोवा में नहीं रहता ना, पार्टी फंक्शन में मैरिज गिफ्ट्स में बोल नहीं रहता, BOL, वही स्वीट ब्रेड का पार्ट, तो मजा नहीं आता है, ठीक है। आगे नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर विलेज। कहा नहीं जा सकता कि एक गांव के लिए, गोवन विलेज के लिए, गोवा के गांव के लिए स्वीट ब्रेड्स का रहना और बेकर का रहना कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ
हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने बेटी का शादी हो, सगाई हो, उसमें सैंडविच बनाना, सैंडविच भी स्वीट ब्रेड से ही बनता है, याद रखना। सैंडविच खाए होगे तो ऊपर जो ब्रेड होता है, अंदर में क्या मटेरियल है वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रेड से ही बनता है। आगे केक्स एंड वॉलिनास, ये देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है क्या क्या। तो केक्स एंड वॉलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस डे और अदर फेस्टिवल्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, केक्स एंड वॉलिनास। मैरिज गिफ्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, बोल्स, याद रखिएगा। आगे दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए चूंकि शादियों में भी, हर शादी में ये स्वीट ब्रेड बनता है, तो प्रेजेंस ऑफ बेकर्स और प्रेजेंस ऑफ फर्नेस, जो भट्टियां जिसमें आग, जिस आग में वो सेकी जाती है, वो सबका है ना होना बहुत जरूरी है। फिर आगे क्या कहता है प्यारे बच्चों, अब ये लास्ट स्टैंजा होने वाला है ये, ठीक है ना, अब सुनना। अब यहां पर क्या कहता है, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज खबाई। इंपॉर्टेंट है, बेकर देखो ऐसे ही हम लोग की तरह शर्ट पैंट पहनकर नहीं बेचने आ जाता था, वो एक ड्रेस पर्टिकुलर पहनता था, उसका नाम था केबई, KABAI, कबई। कबई क्या होता है, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक बिल्कुल लॉन्ग गाउन टाइप, जिसको बोल सकते फ्रॉक टाइप, जो घुटने तक, नी तक वो आता है, ठीक है ना, वैसा टाइप फ्रॉक टाइप पहनता था, ये जेंट्स भी पहन सकता फ्रॉक टाइप। आगे है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो ड्रेस पहनता पर्टिकुलर, केवई। और उस बेकर को एक और नाम बोला जाता है पेडर, उसका तो नाम है, लेकिन वो ड्रेस क्या है, केवई, याद रखिएगा। इन आवर चाइल्डहुड, जब हम लोग बच्चे थे, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। बचपन में तो बेकर्स लोग शर्ट और ट्राउजर ही पहन करके बेच देता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। फुल लेंथ से शॉर्टर थोड़ा होता था, लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से थोड़ा सा नीचे होता था, क्वार्टर टाइप पैंट वाला, है ना। Even today, as we, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees, आज भी जो ऐसे लोग हाफ पैंट गोवा में पहनते हैं, जिसका हाफ पैंट का मतलब होता है नी से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन नी से नीचे, घुटने से नीचे वाला पैंट, क्वार्टर टाइप, समझ रहे हो ना, क्वार्टर पैंट, यदि वो पहनकर चल रहा है तो वो पक्का बेकर होगा, है ना। कैन स्टिल बी कमेंटेड एज ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वो पक्का पैडर है। पैडर बोलो या बेकर बोलो, बात एक ही है, वो ड्रेस कौन सा है, कि वही ड्रेस है। अब चलिएगा अंतिम स्टैंजा की ओर, और लास्ट तक जो पढ़ रहे हैं आपको स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप से देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बहुत आपको बताइए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। चलिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर्स लोग मंथली, डेली नहीं पैसा लेते थे, मंथली हिसाब बनाते थे, ठीक है ना, और मंथली कलेक्ट करते। जैसे नहीं हम लोग दूध डेली लेते हैं, तो ये तो इसेंशियल चीज है, इसीलिए ना मंथली पैसा देते हैं। डेली दूध लेते हैं तो डेली पैसा तो नहीं देते हैं ना, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पर मंथली बिल कलेक्ट किया जा रहा है स्वीट ब्रेड का, तो समझ जाओ हाउ पॉपुलर दैट माइट बी, कि डेली पैसा देकर नहीं, हिसाब रखते हैं और मंथली पैसा मिलता है उसको, ठीक है ना। मंथली अकाउंट्स, और याद रखना, मंथली कलेक्ट करता था पैसा, डेली नहीं, और मंथली अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड इन सम वॉल इन पेंसिल, और मंथली अकाउंट पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मंथली अकाउंट दीवार पर लिखा जाता था, दीवार जिसको बोल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। और बेकिंग वॉज स्टिल अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत ही प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत पैसा, बहुत प्रॉफिट होता था, लोग इसको खरीदते थे, खाते थे, ठीक है ना। एंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और बेकर और उसके फैमिली जो स्वीट ब्रेड बेचते हैं, वो कभी भी स्टारवेशन से नहीं मरते थे, भूखमरी से नहीं मरते थे, ठीक है ना। ही एंड हिज फैमिली, ही किसके लिए है, वो बेकर, वो पेडर के लिए, उसके और उसके फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, इवन कि उसके अब वो लोग सर्वेंट भी रख रहे हैं, तो समझ सकते हो हाउ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन दिस माइट बी। प्रॉफिटेबल मतलब फायदेमंद, फायदा वाला, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, और प्रोफेशन बिल्कुल प्रोफेशन, पेशा, हमारी प्रोफेशन टीचिंग है ना, तो उसकी प्रोफेशन स्वीट ब्रेड्स का बेचना, बेकिंग है ना, पैडरिंग कर सकता है, पेडर। आगे, एंड ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, इवन कि उसका सर्वेंट भी हैप्पी और प्रोस्पेरस दिखता था, समृद्ध दिखता था, खुश दिखता था। एंड देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और ब्रेकर का प्लम्प आप प्लम्प डियर पास अ टाइगर इन द जू पढ़े होगे, प्लम्प मतलब मोटा घोटा, उसका फिजिक शरीर रहता था, मोटे घोटे लोग पेटर्स रहते थे, समझ सकते हो कि खूब खाते पीते थे। खाते पीते कौन होंगे, जिनके पास पैसा है वही तो खाएंगे, ठीक है ना, गरीब लोग तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, बिल्कुल ये प्रूफ था कि वो लोग बेकर्स लोग ना, बहुत पैसा होता है उनके पास, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। And even today, as we, any person with a jackfruit-like appearance, physical appearance, is just easily compared to a baker. और आज भी गोवा में ऐसे पर्सन जो जैकफ्रूट मतलब कटहल को देखियो,
किस तरीके से बेढंगे तरीके से मोटा घोटा रहता है, तो उस तरीके से मोटा घोटा वहां हुआ करता था। कौन? जैकफ्रूट कहने का मतलब मोटे घोटे लोग वहां हुआ करते थे, पेडर्स लोग, बेकर्स लोग। और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं यहां तक ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, यदि आप लाइन बाय लाइन इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यू विल बी एबल टू राइट the answers of all the questions. I hope this video might be very much useful for your 10th board examination. If you like this video, please do share this video to all class 10th students and also ask them to subscribe and share. See you all in the next video. Jai Hind.